जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 5 का प्रश्न देखेंगे कि इसमें कैसा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। हमने इसमें संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र जो हम लोग पढ़े थे, उसी का हम लोग इसमें देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। देखिए, ये हम लोग पढ़े थे ना, जिसमें भाग 1 है। ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का 4 तक इसमें है। जो अपना संघ इसका राज्य क्षेत्र है वो 1 से 4 तक अनुच्छेद में है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। एक बार बस ऐसे ही नॉर्मली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अनुच्छेद 1 में हम लोग देखे थे कि हमारे देश का नाम क्या रखा गया है, प्लस उसका एक प्रकृति भी देखेंगे कि जो राज्यों का संघ होगा तो ये एक प्रकृति भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसी में अनुच्छेद 2 में हम लोग देखे थे इसमें कि जो पहली सूची में जो भी राज्य जिसका भी नाम यहाँ पे है, बस वही हमारे देश का राज्य होगा, उसी को हम लोग शामिल करेंगे। 3 में हम लोग देखेंगे कि कैसे राज्यों का अलग अलग एक जो हमारे भारत के राज्य क्षेत्र हैं उनको कैसे वर्णित किया गया है। ठीक है। केवल एक रिवाइज कर ले रहे हैं नॉर्मली। अनुच्छेद 2 में हम लोग देखे थे कि इसमें लोगों जो संसद को है वो संसद को राज्य की किस तरीके से शक्ति उसको मिला हुआ है। ठीक है। उसको संसद को शक्ति मिली हुई है। ठीक है। ये हम लोग देखे। राज्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी शक्ति है उसको हम लोग अनुच्छेद दो में देखें। उसके बाद से अनुच्छेद 3 में हम लोग देखें कि जो शक्ति है उसका उपयोग कैसे करेगी संसद। उसके बाद से हम लोग संसद का विधि देखिए, देख लीजिएगा, है ना। जो भी है वो विधि है, उसको एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना भी ये संशोधन होगा केवल नॉर्मल। ठीक है। राज्य किसी भी, देखो, राज्य की क्षेत्र में बढ़ाना हो या राज्य का क्षेत्र घटाना हो, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, सब सारी चीज़ें क्या होंगी, नॉर्मल होंगी, यानी कि सामान्य बहुमत से सारी काम हो जाएंगे। आपको सबसे मेन जो इसमें पॉइंट है ना, जो की पॉइंट है वो यही है। बस आप इतना ही याद रखना। और साथ में आप इसमें देख लेना कि ये भी याद रखना, जितना भी संशोधन वगैरह मैं और भी बताया था इसमें जो कानून वगैरह बना था, सभी चीज़ों का बस एक चीज़ मेन रहेगा, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा। ठीक है। यदि किसी भी राज्यों के सीमा में परिवर्तन करे, चाहे नाम बदले, कुछ भी करे, वो केंद्र की शक्ति है, केंद्र की इच्छा होगी तो वो क्या करेगा, राज्यों को विचार के लिए भेजेगा या फिर नहीं भेजेगा। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, केंद्र हमेशा इसमें शक्तिशाली रहेगा। ये हम लोग सारा चीज़ देख लिए थे। ठीक है। अनुच्छेद ये 4 भी हम लोग देख लिए थे कि इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो क्या होगा, साधारण बहुमत के अंतर्गत होगा। तो ये सारी चीज़ें देखे थे हम लोग। धर आयोग देखे थे। ठीक है। जिसमें ये जो धर आयोग है वो मेन बताया था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई कार्य के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए। जेवीपी ने क्या किया था कि जो भाषा के आधार पर होना चाहिए उसको क्या थोड़ा बहुत औपचारिक रूप से अस्वीकार किया था। उसके बाद से फजल अली आयोग, ये आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे कि इसमें देखिए ये 1853, इसको याद रखें, 3 सदस्य थे। ठीक है। फजल अली जो इसमें अध्यक्ष थे। और इनका मेन पॉइंट आप याद रखेंगे कि कभी भी ये लोग एक भाषा एक राज्य एक भाषा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि राज्यों का जो एक तरीके से गठन हो वो क्या हो, भाषा के आधार पे हो, लेकिन एक राज्य एक भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग देख लिए थे सारा चीज़, फैक्ट वगैरह जो देख लिए थे। आंध्र प्रदेश जो 1953 में ये पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला देश का राज्य बना था। ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देखो, जो रियासतों को जो भारत में सम्मिलित करने का जो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इसमें जो और ये भी याद रखिए कि इनके नेतृत्व में क्या हुआ था, रियासती मंत्रालय भी बनाया गया था। ठीक है। इसमें ये भी याद रखिएगा, ये जूनागढ़ रियासत, जनमत संग्रह, ये जो है ना जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों को कठिनाई हुई थी, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। साथ में आपको याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा जो भूमिका एक तो सरदार वल्लभ भाई का ही है, साथ में वीपी मेनन का भी है। अब हम लोग देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र के प्रश्न। यहाँ से आपको समझिएगा बहुत 2 3 4 ही प्रश्न है और उसी पैटर्न पे आपको पढ़ाई करना है। देखिए, सबसे पहला क्या है यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। देखिए, एसएससी 2003 में आया था ये प्रश्न। ठीक है। एसएससी
2003 में यही प्रश्न पूछा गया था। इसमें ए है राज्यों का संघ, हम लोग अच्छे से इसको देख चुके हैं। ठीक है, बी है एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या फिर सी है संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य और संघीय राज्य। तो क्या है इंडिया यानी कि भारत, सिंपल सा ये है कि भारत एक खाली स्थान है। तो ये आपको इसमें आंसर बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिएगा। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ों का एक बार मैं वो तो कर ही दूंगा, मैं सारा का भेज दूंगा। ठीक है, सारा चीज़ आप देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा इसमें। लेकिन आपको क्या पढ़ें वो चेक करना है, प्लस एनालिसिस करना है कि कैसे प्रश्न बन रहा है इस चैप्टर से। ये अभी तक यूट्यूब में ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको चैप्टर भी मिले प्लस उससे रिलेटेड प्रश्न मिले, कि आपको एक सही डायरेक्शन मिले कि आप सही डायरेक्शन में कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देख लेना आप हर जगह पे। उससे क्या होगा ना, आपको टॉपिक का परफेक्ट डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है। तो क्वेश्चन इसलिए एक क्वेश्चन टॉर्च है, हमेशा आप क्वेश्चन को देखिएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन को। मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? एसएससी 2002 में ये पूछा गया था। ये भी वैसा ही प्रश्न है, केवल थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछा गया है। ए राज्यमंडल, बी महासंघ, सी राज्यों का संघ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। देखिए तीसरा प्रश्न, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ठीक है, ये देखिए यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया था। तो ए है इसका आंसर 1950 में, बी है, आंसर बोल दिया है क्या मैं? हाँ, तो ये ऑप्शन ए 1950 में, बी 1953 में, और यहाँ पे सी है आपका 1956 में, और डी है 1957 में। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद से है चौथा प्रश्न, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन तीन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? ठीक है, यानी कि किन जो तीन राज्य ऐसा कौन से थे जिन लोगों को सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई शामिल करने में? ये यूपी पीसीएस 1998 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखो ए ऑप्शन है जूनागढ़, मैसूर और जम्मू कश्मीर। दूसरा है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। सी है उदयपुर, कपूरथला और अ, जम्मू कश्मीर। ठीक है, डी है हैदराबाद, उदयपुर और ये त्रावणकोर है। ठीक है, तो इसमें से क्या सही आंसर होगा? सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और क्वेश्चन आपको नहीं देखना है, और इससे ज़्यादा इस चैप्टर से टॉपिक पढ़ना भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, 500 से अधिक राजवाड़ों, है ना, यानी कि देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ये आरआरबी 2005 में इस पैटर्न पे प्रश्न पूछा गया था। ए के एम मुंशी, बी बी आर अम्बेडकर, सी सरदार बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा ये बताइएगा। उसके बाद से देखिए छठवां प्रश्न, निम्न जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? एसएससी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल और वीपी मेनन, सी सरदार पटेल और महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल और के एम मुंशी। तो क्या होगा इसका सही आंसर, प्लस पैटर्न को भी समझिए। सातवां प्रश्न देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ये एसएससी 2015 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी है 1951। ठीक है, और देखिए आठवां प्रश्न, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? एसएससी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए केरल को, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी महाराष्ट्र।
तो इसमें क्या होगा सही आंसर? अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, देखिए, नवा प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस 2016 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, ए संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम दो तिहाई राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा। मैं आपको बताया था ना कि राज्यों में यदि राज्य से रिलेटेड कुछ भी ऐसा सुधार करना है या बनाना है, राज्यों का निर्माण करना है, नाम परिवर्तन करना है, सीमा में कमी करना है, तो उसमें यही है कि उसमें क्या विधि होगा। देखिए ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। सी, संसद में दो तिहाई बहुमत तथा कम से कम दो तिहाई राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा सही आंसर? आप बहुत अच्छे जानोगे ये ऐसे ही है, इसको हटा दो, छोड़ दो, है ना, मिस्टेक हो गया होगा। 10वां प्रश्न देखिए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। किसके सहमति की आवश्यकता है? देखिए ऑप्शन ए, राज्यों के विधानमंडल, विधानसभा संसद की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की, राज्य की नहीं। ये थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है, तो इसको भी देख लीजिएगा कि इसमें इसमें कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट, अब अगला चैप्टर हम लोग नागरिकता देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 देखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस चैप्टर से क्या पढ़ना है। बहुत अच्छे से ये सीरीज चल रहे है ना। तो आप अगर जो भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वो लोग कर लीजिए, ताकि आप लोगों को तुरंत तुरंत अलर्ट मिल जाए कि हाँ अभी वीडियो अपलोड हो गया है। साथ ही इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है ना। तो अभी ये हो गया, कल हम लोग नागरिकता पे उसको भी हम लोग देखेंगे, उस चैप्टर को भी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।